हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का चैंपियंस कैफे पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ है सुरेश, जो कि उड़ीसा से हैं। और सुरेश ने उड़ीसा में ओपीटीसीएल का एग्जाम क्रैक किया है, उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें उन्होंने जूनियर मेंटेनेंस और ऑपरेटर ट्रेनिंग की पोस्ट को हासिल किया है। आज 20 अगस्त है और अभी एक दिन पहले 19 अगस्त को सुरेश को ज्वाइनिंग लेटर मिला है उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की तरफ से। और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे बच्चे थे जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिला है, जिसको नियुक्ति पर्व का नाम दिया गया था। उस नियुक्ति पर्व पे बहुत सारे बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर मिला है, उसमें सुरेश एक थे। सुरेश, सबसे पहले बताइए कि आपका घर उड़ीसा में कहाँ से है और आपकी फैमिली में कौन कौन है, और आपने अपनी पढ़ाई कैसे की है और किस क्लास तक की है। अच्छा, नमस्कार सर। मैं उड़ीसा से हूँ और अभी भुवनेश्वर में रहते हैं और मेरा नेटिव प्लेस है केंद्रापड़ा। हाँ सर, मेरा घर में मेरे पिताजी है, मेरा माताजी, मेरा दो भाई हैं और एक दो बहन है। और हम लोग ओपीटीसीएल में 2020 में जेओमोटी में क्रैक किया है। पढ़ाई आपने कहाँ तक अपनी की है? आपने आईटीआई भी कर रखा है क्या? डिप्लोमा भी उसके बाद किया है आपने आईटीआई के बाद? सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने आईटीआई कर रखा है क्या, उसके बाद डिप्लोमा वगैरह भी किया है आपने? हाँ सर, मैं आईटीआई 2014 में आईटीआई कंप्लीट किया है। तो 2015 से 2017 अप्रेंटिस और 2017 से 2020 तक हम लोग का डिप्लोमा है। ओके। और 2020 से 23 तक, मतलब अभी इस महीने तक हम लोग के पावर सेक्टर में काम कर रहे थे, जिसमें ओपीटीसीएल क्रैक हुए, उसको छोड़ दिया अभी। अभी तक प्राइवेट जॉब कर रहे थे आप? हाँ सर, हाँ सर। यानी वो जो टाटा पावर में थे, टीपी शेड्यूल। कहाँ पे थे? टाटा पावर में? सर, यानी सुरेश ने अपना आईटीआई किया है 2014 में। उसके बाद अप्रेंटिसशिप किया इन्होंने, उसके बाद डिप्लोमा किया इन्होंने 2020 में। और उसके बाद इन्होंने प्राइवेट जॉब की टाटा पावर में, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने एग्जाम दिया और उड़ीसा में ओपीटीसीएल का एग्जाम क्रैक किया। इन्होंने जो बैच ज्वाइन कर रखा था वो करियर लैब पे एक बैच आया था 2020-21 के आसपास में आईटीआई का, उस बैच को ज्वाइन कर रखा था इन्होंने। आपके बैच पे और भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आपके साथ इस एग्जाम में, या और किसी एग्जाम में जो तैयारी कर रहे सर, हैं? हाँ वो और एक मेरा दोस्त वो भी सिलेक्ट हुआ है, जो भी कैरियर ऐप में वो खरीदा था, वो भी सिलेक्ट हुआ है। सुरेश, अभी कैसा लग रहा है आपको एक नौकरी हासिल करके? देखो, आपका घर उड़ीसा में है और नौकरी भी उड़ीसा में मिल जाए तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि कई बार आप अपने राज्य के बाहर जाते हो तो कुछ कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, कई सारी नई चीजें होती हैं। कुछ मायने में वो अच्छा भी होता है, कुछ मायने में थोड़ा सा चीजें नई होती हैं तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो उड़ीसा के होके उड़ीसा में नौकरी पाना, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो कैसा लग रहा है आपको और आपकी फैमिली को? सर, वो तो बहुत प्राउड फील लग रहा है, क्योंकि उड़ीसा के बंदा हूँ, उड़ीसा का नेटिव है, और फिर उड़ीसा में जब वो तो बहुत अच्छा लग रहा है। उड़ीसा में जॉब मिल गई तो अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा इस पे? घर में हाँ सब कोई, भाई से मतलब जो भी बड़ा है, छोटा है, वो सब कुछ, हर कोई आदमी खुश है। सब कोई खुश है। अच्छा, आपने जो अपनी तैयारी की स्पीच में, आपने, कई बार ऐसा हुआ होगा जब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आई होगी या चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ते थे, इस टाइप को मैनेज कैसे किया आपने? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और कुछ न कुछ समय के बाद एक डिमोटिवेशन सा उनके अंदर आ ही जाता है कि सर शायद मेरे बस का नहीं है, या क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ कमी रह जा रही है। तो जब आप इस पड़ाव से गुजरते थे तो उसको कैसे पार पाया आपने? सर, 2000 मतलब प्रिपरेशन मेरा 2015 से स्टार्ट हो चुकी थी, मैंने हुआ था कॉम्पिटिटिव के लिए। और जो पहले हम लोग ओपीडीसीएल से आने से पहले हम लोग रेलवे लोको पायलट में क्रैक किए थे और इसरो भी क्रैक किए थे।
उसके थोड़ा थोड़ा कमी से हम लोग मतलब फाइनल में कट गया था। थोड़ा हम लोग समझते हैं कि वो उसका प्रॉब्लम क्या है जिसके वजह से हम लोग फाइनल मेरिट में नहीं आ पाया उसका। तो कहा ना मैंने कहा तो कहा फिर भी क्या सम गलत हो जाती है जिसके वजह से हम लोग थोड़ा इतना परेशान हो जाती है, परेशान हो जाती है। फिर फाइनल मेरिट में नहीं आ पाया, उसके वजह से हम लोग को बहुत दुख लग रहा था कि कैसे कहाँ से हमारा फॉल्ट हो जाती है जिसके वजह से हम लोग नहीं आ पाए। और हर कोई चीज को पहले जब कॉम्पिटिटिव दिया था ना उसके पहले हम लोग रटता था, और जो कोई वाला सब्जेक्ट था उसको रटता था। मतलब उसका जो क्या है जिसको बोलते हैं बेसिक हम लोग माइंड पे नहीं थे, उसको रटता। और जो न्यूमेरिकल वाले हैं जो जो उसको भी रट दिया था, जिसके वजह से वो तो जो फंडामेंटल चीज को उसको हमारा माइंड पे नहीं आते थे। और मेरे एक दोस्त है वो बोला कि 2022 में वो ओपीडीसीएल क्रैक किया था, जो पहली था। वो हमको उस टाइम पे हम लोग के साथ भी वो एग्जाम दिए थे ओपीडीसीएल जेओमेट्री 2022 में। वो उस टाइम पे क्रैक होने के बाद वो जो कि उड़ीसा का नंबर 1 वो बोला कि भैया एक काम करो, आप कैरल पे जाओ, मतलब उसका राजकुमार सिंह जो सर है उसका जो वीडियो है उसको आप पहले बार देखो, उसके बाद आप वो रजिस्टर करेंगे नहीं करेंगे वो आपका मर्जी है। मैं बोला कि इतना टाइम हो गया और दिखेंगे होगा तो नहीं होगा। और फिर क्या से वो मेरा दोस्त फिर मेरे को लिंक भेज दिया कि आप एक काम करो उस लिंक पर जाओ, सर के साथ करो, नहीं तो आप एक वीडियो देखो उसका कैसा स्टाइल है, मतलब समझने का कैसा स्टाइल है। मैं एक दो वीडियो सर दिखे थे वो ट्रांसफार्मर वाले का, और एक डीसी मोटर और जनरेटर एसी थ्योरी नेटवर्क सब कुछ का एक एक वीडियो देखा। और जैसा को पढ़ेगा तो हम लोग मतलब बुक नहीं रटना है, बुक को रटना नहीं, थोड़ी एक दो वीडियो देखने से बाद हमको पता चल गया कि वो रटने के पहले उसको समझना चाहिए। मैं जब पहले तो वो मेरी हाँ हाँ तो वो मेरा पहले एक्सपीरियंस जो मैं एक दिन दिखा, उसके बाद आपका ऑलरेडी आईटीआई वाला बैच उस टाइम पे नहीं आती थी जिस टाइम पे वो पहले बार परचेज किए थे। मेरा दोस्त वो जो पहले बार परचेज किए थे 2015 के 18 याद नहीं उसके आसपास में, वो कोविड टाइम से पिछले में वो परचेज किए थे। तो वो बोला कि हम लोग डिप्लोमा वाले क्लास में परचेज किए थे, वो आईटीआई वाले का बैच अभी नहीं मतलब नया वाला आ गया है, तुम रजिस्टर करके उसको पढ़ाई स्टार्ट करो। तो उसको हम लोग रजिस्टर किया और पढ़ाई स्टार्ट किया, स्टार्ट कर दिया था। आप लोगों को जितने भी आईटीआई के बच्चे हैं शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक अनिल नाम का बच्चा है, वो बच्चा बहुत मेरे को 6 साल से कह रहा था कि सर आईटीआई का एक बैच लेके आइए करियर लैब पे। जब पहला बैच आया था 2018-19 के आसपास, तब की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उसका एक दोस्त जेई का बैच ले रखा था और उससे वो वीडियो देखा करता था। उसने कहा कि सर आईटीआई का कोई बैच लेकर के आइए। 7-8 महीने से मैंने कहा देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, ओके ओके बोलता था। और वो बच्चा इतने पेशेंस के साथ इंतजार करता था और फिर 1 महीने बाद याद दिलाता था सर बैच कब आएगा, बैच कब आएगा। तो जब 1 साल का टाइम हो गया, मैंने कहा बच्चे को अब और कितना मैं डिले कराऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है आईटीआई का एक बैच स्टार्ट करते हैं। और फिर एक बैच स्टार्ट कराया गया, तो उस बैच से बहुत मतलब पॉजिटिव रिस्पांस मिला। बच्चों को मैं पढ़ाने में भी सफल हुआ, बच्चों को समझ में भी आया। उसके बाद से फिर रेगुलर तौर पे आईटीआई के बैचेज आने लगे हैं। तब तो बैचेज आईटीआई के आते ही रहते हैं, लेकिन जो पहला बैच था वो ले आने का जिम्मेदार वो बच्चा था अनिल विश्वकर्मा, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है उसका पूरा नाम था। और उसने मेहनत की है, जिसके बदौलत उसके बाद कई हजार बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाए हैं करियर लैब पे। और उसमें से सैकड़ों बच्चे हैं जो अच्छी अच्छी जगहों में, रेलवे में या यूपीपीसीएल में, अपने अपने स्टेट में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो अनिल का था। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब पहला बैच आया था उस दौरान तो मैं आईटीआई के बच्चों को थोड़ा हिंदी में पढ़ाता था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि आईटीआई का बच्चा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आता है तो यूपी का बच्चा है वो तो समझ लेता था।
कई बार बच्चे जो वेस्ट बंगाल के होते थे या उड़ीसा के होते थे, शायद उनको हिंदी में दिक्कत आती रही होगी। अभी तो मैंने उसको चेंज कर लिया। अब मैं जो फिलहाल अभी मैं पढ़ाता हूँ उसमें मैं पूरा कंटेंट ITI के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में देता हूँ। पिछले 6-8 महीने से मैं जो भी कंटेंट देता हूँ वो बाइलिंगुअल होता है। लिखने का काम और समझाने का काम दोनों भाषाओं में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जेईई के बैच में तो केवल इंग्लिश में चलता है, मतलब समझाने का काम हिंदी में और लिखने का काम इंग्लिश में, बट ITI के बैचेज में दोनों भाषाओं में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेकिन आप लोगों को हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हुई हो मैनेज करने में, जो बच्चे हिंदी मीडियम एरिया से नहीं आते, जैसे उड़ीसा से या फिर वेस्ट बंगाल से या और साउथ वगैरह के कुछ बच्चे थे, तो आपको दिक्कत ऐसी आई थी सुरेश? नहीं सर, हमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। हाँ, दिक्कत आ रही थी जो हिंदी का जो PDF आ रही थी उसके थोड़ा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो जो क्वेश्चन हमको आने वाले, क्योंकि हम लोग उड़ीसा में उड़िया और इंग्लिश दोनों अच्छी तरफ से आदमी समझ पाते हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन का थोड़ा जो हिंदी वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा दिक्कत आ रही थी, लेकिन और सब बाकी ठीक थे। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है। तो वैसे टेक्निकल सब्जेक्ट में लैंग्वेज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स की चीजें तो इंग्लिश में ही होती हैं। कई बार ट्रांसफार्मर बोलो चाहे उसको पैरामीटर बोलो, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सर नोट्स वगैरह आपने बनाया था सुरेश, वीडियो देख करके या फिर कैसे? सर जरूर 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 बनाया था, नोट भी बनाया था। पहले तो नोट बनाया था, उसके बाद उसको 1-2 बार पढ़ाई किए थे, और तीसरे बार को वो कुछ भी नहीं था। लेकिन सर मैं इतना बात नहीं बोलूंगा कि नोट तो आपके तरफ से है, लेकिन हमको भी कुछ नया वाला चीज मतलब जानना पड़ेगा। और उसके बाद ना आप लोग जो क्वेश्चन भेजा था, और एक एक बार में जो ग्रुप में जो क्वेश्चन आ रहे थे उसका सॉल्यूशन भी आप दे देती है। पिछले बार मेरा का क्वेश्चन था वो इसरो का, आपका वो आपको भी भेज दिया था, वो आपका उसका सॉल्यूशन भी बताया था, वो सब कुछ सर ठीक था। ये तो है, लेकिन जब आप लोगों को पढ़ाया था और अब जो पढ़ाया जा रहा है, कंटेंट काफी इंक्रीज हो चुका है, बढ़ चुका है। ये मान के चलो आपने उस दौरान जितना पढ़ा होगा, आज का बच्चा आपसे लगभग डबल पढ़ता है, डबल पढ़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब आने लगी हैं आपके एग्जाम में और वो सारे कंटेंट को सब्जेक्ट वाइज ऐड किया गया है। समय के साथ तो एक कंटेंट इंप्रूव होता ही रहता है, क्योंकि नई नई चीजें आती हैं। कंपटीशन जब से ऑनलाइन हो गया है तब से थोड़ा सा और बढ़ गया है, क्योंकि अब बच्चा किसी भी राज्य में, गांव में, कहीं भी रह करके पढ़ाई कर सकता है। तो अब आप लापरवाही नहीं कर सकते, और मैं टीचर के तौर पे भी लापरवाही नहीं करना चाहता कि कोई चीज छोड़ी जाए जो आपके एग्जाम में आ सकती। तो आजकल के बच्चे तो PDF नोट्स के पीछे परेशान रहते हैं कि सर मुझे PDF दे दो, PDF दे दो। PDF मिलती भी है, उनको अपलोड कराई जाती है, मगर सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने नोट्स खुद बनाइए वीडियो देख करके। एक अच्छे स्टूडेंट की वही पहचान है, और वहां से रिवीजन करना आसान होता है, जैसा कि सुरेश ने किया था। सर सबसे बढ़िया बात है कि आप वो ITI वाले, अभी जो निमी पैटर्न चेंज हो गया, अभी NSQ में आ गया, उसका जो लेटेस्ट वाला पर्सन, मान लो हमको 2015-16 अप टू 2019 तक DC ड्राइव का वो कुछ भी सिलेबस नहीं था, जो अभी ऐड हो गया है। उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी भी दे दिए थे ITI वाले को। वो सबसे बड़ा मतलब, एक ही लैंग्वेज में बोलूंगा, आपका जो एडवांस लेवल का जो पढ़ाई और सिलेबस वो खुद मिल चुका है, मतलब मिल जाते हैं। हाँ, और बाकी तो मैंने देखा है कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं, बच्चों को महीने 2 महीने पढ़ा करके कैसे खत्म कर देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो कोई बैच स्टार्ट करता हूँ तो 8 महीने 1 साल के पहले खत्म ही नहीं होता। सर सबसे बढ़िया बात है कि सर आपका पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा जो कमेंट आता है चिंटू बबली का, वो बहुत अच्छे थे। तो सुरेश ने नोट्स भी बनाया था, और पढ़ाई वगैरह कितने घंटे करते थे आप सुरेश? सर हम लोग तो ड्यूटी पे काम किए थे, और फिर सुबह सुबह 1-2 घंटे पढ़ाई करते हैं, और शाम को 4-5 घंटे 4 से 5 आवर पढ़ाई करते हैं। सीरीज वगैरह भी दिया था आपने या नहीं दिया था कुछ? हाँ सर, टेक्स्ट बुक में हम खरीद के आया था, उसका सीरीज तो एक दिन में 1-2 सेट, और हमारे ग्रुप थे 4-6 बंदा है, उसके अंदर से 400-500 हर दिन क्वेश्चन डिस्कस हुआ था।
टेस्ट सीरीज एक जरूरी पहलू होता है, क्योंकि आपने जितनी पढ़ाई की है उसको प्रैक्टिस देने के लिए आप इस सवाल को सॉल्व कर पा रहे हो नहीं, तो टेस्ट सीरीज एक जरूरी चीज है, उसको सारे बच्चों को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आगे का क्या प्लान है आपका सुरेश? आपने डिप्लोमा भी किया है, तो क्या आगे जेईई का एग्जाम भी देना है, या आपको लग रहा नहीं है उड़ीसा में जॉब मिल गई सर नहीं 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 सर, जरूर सर, जरूर डिप्लोमा के लिए तैयारी करता हूँ। और वो वाला एम अगले डेट में वो चलेगा, कंटिन्यू रहेगा सर। हाँ, एक जॉब मिल गई है, अब कम से कम टेंशन तो नहीं है, नौकरी की प्रेशर नहीं है, अब आप बेहतर तैयारी कर सकते हो 6 महीना 1 साल 2 सर साल में। सबसे बड़ी बात है इसके लिए, वो जो आगे के लिए आपका मदद चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, आपने एक एग्जाम क्रैक किया है तो आपको मिनिमम नॉलेज तो है ही, उसमें 25-30% चीजें और ऐड करनी है और आप अगला एग्जाम भी क्रैक कर जाओगे। जो बच्चा एक एग्जाम क्रैक कर सकता है, इसका मतलब उसके पास वो एप्टीट्यूड है एग्जाम को क्रैक करने वाला, वो दूसरे एग्जाम की भी तैयारी थोड़ी सी और करेगा तो क्रैक कर ले जाएगा। सुरेश, सर आप अपने जो जूनियर्स तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करेंगे आगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका अपना जो अनुभव खुद का हो, बिल्कुल ओरिजिनल, क्या उनको मैसेज देंगे आप? सर वो जो नया वाला वो प्रिपेयर करता है, स्पेशली आईटीआई वाले हो और टेक्निकल वाले हो, तो जो वाला भी सब्जेक्ट है ना, उसका डोमेन पार्ट का जो सब्जेक्ट है उसको अच्छी तरफ से उसका मतलब चीज अंदर का जो चीज है, जो बेसिक नॉलेज है, उसको पहले उसको मालूम होना चाहिए कि वो वाला चीज क्या है। उसके बाद उस रगड़ना मत, कोई भी वाला चीज है, क्योंकि वो टेक्निकल वाला सब्जेक्ट है, उसका रगड़ने से अच्छा नहीं होगा। मतलब वो हर टाइम पे वो चेंज होगा, मतलब एक ही बार आप रगड़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को चेंज करने होने से बाद आप आंसर नहीं दे पाएंगे। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में अच्छी तरफ से वो कंटेंट को समझ पाओ, और उसके बाद उसके अंदर में जाइए, और जैसा जैसा बुक है उसको फॉलो करो, उसके बाद वीडियो देखो, उसके बाद नोट भी तैयारी करो अपने हिसाब से, मतलब कोई सार के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। वो जो वीडियो वाला मतलब वीडियो में दिखा और सार जो भी पढ़ाया, उसके अपने हिसाब से वो नोट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी सुरेश ये कहना चाह रहे हैं कि आप आईटीआई के एग्जाम फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं तो वो चीजें तो आप रट ही लेते हो, लेकिन थोड़ा उसको समझने की भी कोशिश किया करो जहाँ पे समझने की जरूरत होती है, और अपने नोट्स वगैरह बनाइए, वहां से बार बार रिवीजन करिए। अच्छा, मेरे नोट्स जो थे, मैं तो कोशिश ये करता था कि सारी चीजों को पॉइंट वाइज लिखवा दूं। आपने कोई बुक भी रिफर की थी क्या पढ़ने के लिए, थ्योरी की कोई बुक किसी राइटर की या पब्लिकेशन की? नहीं नहीं सर, हम लोग पहले जो बुक खरीद मतलब मेरे पास थे, वो निमी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बुक थे, पहले बुक छोड़ने के बाद वो, और तुम जो वो एशियन वाला बुक था, ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा एक बुक प्रिफर किए थे, लेकिन और कोई दूसरा सब्जेक्ट के लिए कुछ भी नहीं प्रिफर किए थे, सिर्फ आपका वो वीडियो थे बस, वो भी काफी थे। यानी अगर कोई बच्चा बुक यूज करना चाहे तो निमी पैटर्न पे जो बुक्स आती हैं उनको यूज कर सकता है, अगर वो पढ़ना चाहे वहां से उसको समझ में आ रहा है तो। अदरवाइज जब आप बैच ज्वाइन करते हो तो इसी चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में आसानी से समझा दिया जाता है। तो सुरेश, मेरी तरफ से और जितने भी मेरे स्टूडेंट या आपके भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब ऑनलाइन एजुकेशन के देखो कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन इसका कितना बड़ा फायदा है कि भारत के किसी भी राज्य के किसी भी कोने से बच्चा अगर चाहे तैयारी करना तो तैयारी स्टार्ट कर सकता है, और उसका जीता जागता उदाहरण आप हो। तो जितने भी बच्चे मेरे हैं उन सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। जाते जाते कोई आखिरी मैसेज आप देंगे मेरे बच्चों को जो आईटीआई के बच्चे हैं, आईटीआई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, एक ही बस लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि जो भी कुछ इस कॉम्पिटिटिव में प्रिपेयर करता है, वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। उसका एम है कि हम लोग कुछ भी, हमका जो डेस्टिनेशन है, मतलब जहां पे हम लोग जाना है, उस टाइम पर उस एम तक पहुंचने से हम लोग का उस लाइन का मतलब डेविएट नहीं होना चाहिए। यानी रुकना नहीं है जब तक कि आपने अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लिया है। सर तो मेरे साथ सुरेश आप आए, आपने अपने अनुभव साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत
शुक्रिया और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।